गगरेट विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी चैतन्य शर्मा ने सोमवार को अंबोटा, कलोह, कुठेड़ा, जसवाला और गुगलेहड़ में नुक्कड़ सभाओं का हिस्सा लेते हुए अपने प्रचार की गति को दोगुना कर दिया है। इस प्रचार अभियान के दौरान पूर्व मंत्री विक्रम ठाकुर चैतन्य शर्मा के साथ मौजूद रहे और उनके पक्ष में जन समर्थन मांगा। नुक्कड़ सभाओं को संबोधित करते हुए चैतन्य शर्मा ने जहां भाजपा के लिए वोट मांगे, वहीं कांग्रेस पर भी खूब हमला बोला। इस दौरान चैतन्य शर्मा ने कहा कि कांग्रेस के नेता इतनी जल्दबाजी में हैं कि उन्हें भद्रकाली के रहने वाले युवक भी बिहारी नजर आ रहे हैं, जिसकी असल वजह यह है कि उनकी नामांकन रैली में उमड़ी भीड़ की वजह से कांग्रेस नेताओं की नींद उड़ी हुई है। यही वजह है कि उनकी रैली में शामिल हुए भद्रकाली के युवाओं को बिहारी बताकर शर्मनाक हरकत की जा रही है, जिसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जानी चाहिए। चैतन्य शर्मा ने कहा कि जो लोग चैतन्य शर्मा पर झूठे आरोप लगाकर उन्हें बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं, उन्हें जमीनी हकीकत का पता 1 जून को लगेगा, जब गगरेट की जनता भाजपा के पक्ष में बढ़ चढ़कर मतदान करेगी और देश प्रदेश में भाजपा का डबल इंजन वाली सरकार बनाएगी। वहीं चैतन्य शर्मा ने कहा कि वो कोरोना काल से लेकर अभी तक लगातार जन सेवाओं में जुटे हुए हैं, लेकिन कुछ लोग राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए उन पर आरोप लगा रहे हैं, उन्हें बदनाम करने का असफल प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी हिम्मत दिखाकर अपने 7 साल का लेखा जोखा जनता के सामने रखें और बताएं कि कोरोना काल में जब जनता में त्राही त्राही मची थी तो कांग्रेस नेता अंडरग्राउंड क्यों हो गए थे, क्यों उन्होंने जनता का दुख दर्द नहीं बांटा, क्यों उन्होंने विपक्षी राजनेताओं की भूमिका नहीं निभाई। क्या उनका प्यार गगरेट की जनता के प्रति मात्र उसी समय उमड़ता है जब चुनाव आते हैं? जब चुनाव में हार मिल जाए तो मात्र आराम फरमाओ और जनता को भूल जाओ। उन्होंने कहा कि नेताजी को इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि विधानसभा चुनाव में हार मिलने के बाद वो गगरेट की जनता से दूर क्यों हो गए थे। उन्होंने बताया कि घर घर से जनता का भाजपा को समर्थन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि हमीरपुर संसदीय क्षेत्र विशेषकर गगरेट की जनता 1 जून को अनुराग ठाकुर और चैतन्य शर्मा के पक्ष में वोट करेगी और देश प्रदेश में भाजपा की डबल इंजन की सरकार बनाएगी। तो करा जा रहा है, ये वही लोग हैं जो और भी अन्य विधानसभा क्षेत्रों से संबंध रखते हैं। इनको खुद ही जो है कहीं ना कहीं पेरोल पे रखा गया है ऐसी बातें करने के लिए, रखने के लिए। हालांकि मैं इन बातों में भी ज्यादा पड़ता नहीं हूँ, क्योंकि इन लोगों को इम्पोर्टेंस देके किसी को भी, जनता को किसी भी तरीके का जो है एडवांटेज की प्राप्ति नहीं होने वाली है। ये सिर्फ चुनाव के छुटपुटिया नेता हैं। जब इलेक्शन का दौर आता है तब ये आते हैं, तब इनकी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए इनको यही 1-1.5 महीना मिलता है और ये अपना फसली बटेरे होने का जो है कहीं ना कहीं फिर से जो है परिचय देते हुए इलेक्शन के बाद चले जाते हैं। परंतु हमारा समाज कहाँ जा रहा है, हम किस दिशा में जा रहे हैं, ये जो आज का मुद्दा है इस बात को रेखांकित करता है। इलेक्शन के इस दौर में जब हमें कहीं ना कहीं धरातल की परिस्थितियों को समझते हुए तथ्य और तर्क की बात करनी चाहिए, हम कहीं ना कहीं एक इतना तनावपूर्ण वातावरण खड़ा कर रहे हैं कि हमारे अपने कौन है, हमारे पराये कौन है, हम उसके बारे में भी जो है कहीं ना कहीं एक लाइन नहीं खींच पा रहे हैं। इतना ज्यादा एक दुर्भाग्य स्थिति आज गगरेट में खड़ी हो गई है। दलगत राजनीति इतना ज्यादा जो है आज सामने आ रही है और स्तर इतना ज्यादा गिर गया है कि कहीं ना कहीं हम ये भूल गए हैं कि हमारे अंदर भी एक इंसानियत है। आज चुनाव है, कल चुनाव चला जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखते हुए मैं एक तरीके से वार्न करना चाहूंगा हमारे प्रतिद्वंदियों को, खासकर हमारी कांग्रेस के प्रत्याशी के उनके कुछ चुने हुए नुमाइंदों को, कि ऐसी झूठी अफवाहें फैलाना बंद करें। आपने पहले मेरे को भी पर्सनली अटैक करा है, मेरी फैमिली को भी करा है। मैंने नहीं बोला, इसलिए नहीं बोला क्योंकि वो बातें बेबुनियादी है। मेरे को पता है कि जनता बहुत ज्यादा सक्षम है, स्मार्ट है, उनको पता है क्या सही और क्या गलत है। परंतु अगर आपने अपनी तरफ से
हमारे क्षेत्र के किसी भी व्यक्ति के प्रति किसी भी अभद्र भाषा का प्रयोग किया या किसी को भी नीचे दिखाने की कोशिश करी तो उसके ऊपर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। और उस संदर्भ में फिर मेरे से बुरा व्यक्ति आपको कहीं ना कहीं फेस करने के लिए कहीं नहीं मिलेगा। ये मैं आपको इस बात की सचेतना देते हुए आपको बिल्कुल क्लियरली वार्न करना चाहता हूँ। और आज मैं अपने भाइयों से भी जो आज आपके सामने खड़े हुए हैं आपसे भी क्षमा मांगता हूँ कि ऐसे कहीं ना कहीं हमारे राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं जो अपना कौन है पराया कौन है इसी का जो है कहीं ना कहीं अंतर नहीं बता पा रहे हैं। और ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है, दिल दुखता है इस चीजों से। मैं उन अपने विपक्ष के साथियों से भी निवेदन करूंगा, कम से कम अपने गिरबान में झांक के देखिए क्या तथ्य है, क्या तर्क है, क्या आधार है। अपने घर में बैठे हुए अपने बच्चों के बारे में सोचिए, अपने भविष्य के बारे में सोचिए, आप अपने क्षेत्र को और प्रदेश को किस दिशा में लेके जा रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज दुखी मन से अपनी क्षेत्र की जनता का धन्यवाद करता चाहता हूँ जो आप मेरे साथ जुड़े रहे, अपने भाइयों का, इनके पूरे समाज का, हमारे पूरे ग्रेड के निर्तुल्य जनता का धन्यवाद करना चाहता हूँ। और इस विधानसभा के चुनाव में सत्यता के ऊपर जीत होगी। और मेरे को प्रभु श्री राम पे पूरा विश्वास है कि जिस सोच को विकसित करने के लिए मैं पहले भी जनता के बीच में था, आज भी जनता के बीच में हूँ, आगे आने वाले कल में भी रहूंगा, उसको विकसित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की हम सरकार भी बनाएंगे, देश में भी बनाएंगे, प्रदेश में भी बनाएंगे। और हम सभी भी भाई लोग एकजुटता की भावना के साथ इस लड़ाई को सकारात्मकता के आधार पर लड़ेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल, जय गगरेट। मैं आज अपने सारे प्रिय गगरेट और एवं हिमाचल प्रदेश के वासियों को नमस्कार करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में और गगरेट में अभी उपचुनाव हो रहे हैं। वैसे तो जो ये लोकतांत्रिक एक महोत्सव है पूरे के पूरे हमारे देश में मनाया जा रहा है और ये मेरे सौभाग्य की बात है कि ये जो उपचुनाव है इसमें मैं गगरेट क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी का उपचुनाव में प्रत्याशी हूँ। परंतु दोस्तों, आज जिस मुद्दे को लेकर मैं आप सभी के बीच में आया हूँ ये एक बहुत ही संगीन मुद्दा है और कहीं ना कहीं ये इस बात को रेखांकित करता है कि अपने खुद के राजनीतिक मकसद को पूरा करने के लिए जो हमारे प्रतिद्वंदी हैं और जो नेता हैं और जो राजनीतिक दल हैं वो किसी भी हद तक और स्तर तक गिन सकते हैं। आज मेरे बीच में मेरे साथ मेरे दो भाई हैं और दोनों भाई मेरे साथ पुराने काफी लंबे अरसे से जुड़े हुए हैं। आप सभी जैसे जानते हैं मैं ग्राम अभयपुर भद्रकाली का रहने वाला हूँ। ये दोनों जो मेरे भाई हैं ये भी भद्रकाली के रहने वाले हैं। ये दोनों जो है अपना परिचय भी जो है आज आपको देंगे। तो भाइयों मैं चाहूंगा एक एक करके आप अपना परिचय जो है हमारे सारे के सारे दर्शकों को जरूर दें। भाई, मेरा नाम रजिंद्र कुमार है, ठीक है। पार्टनर मेरा, ठीक है। पिता का नाम है महर्षि पतंजल, ठीक है जी। भाई के साथ जुड़े हुए हम, ठीक है। कुछ साथ जुड़े हुए तो आपकी और सुनोगे और अगली बार भी, ठीक है भाई। नमस्कार जी, मेरा नाम साजन है, वार्ड नंबर 3 भद्रकाली घर मेरे पापा का नाम है रवि शर्मा। अब देखिए ये जो दोनों हमारे भाई हैं ये मेरे साथ कुछ आज से नहीं काफी लंबे अरसे से जुड़े हुए हैं और ये किसी भी तरीके के राजनीतिक मतलब के लिए नहीं, मेरे साथ व्यक्तिगत स्तर से जुड़े हुए हैं। और जो व्यक्तिगत कहीं ना कहीं रिश्ते होते हैं जब राजनीति भी आती है तो वो संबंध भी जो है आगे बढ़ जाते हैं। आज सबसे दुर्भाग्य की बात यह है कि अभी बीते कुछ दिनों में जब मेरी नामांकन की रैली हुई तो जो मेरे कुछ प्रतिद्वंदी हैं जो अपने हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं उनका जो है प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, मुख्य तौर से उनके सलाहकार भी हैं, आज जो है सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे क्षेत्र के जो मेरे युवा हैं, जो मेरे साथी हैं, उनके नाम को कलंकित करने की कोशिश कर रहे हैं, अभद्रता के आधार पे जो कहीं ना कहीं इनको डेरोगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे मैं आपका ध्यान इस बात पे भी आकर्षित करना चाहूंगा कि ये अपने आप में क्रिमिनल ऑफेंस भी है और ये जितने भी कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के सलाहकार हैं, उनके जितने भी साथी हैं, ये अपने फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से उन्होंने मेरे इन दोनों भाइयों की और भी अन्य मेरे भाइयों की जो फोटो है सार्वजनिक करी है, जहां उन्होंने लिखा है, क्या लिखा है कि ये यूपी बिहार से लाए गए कहीं ना कहीं भाड़े के लोग हैं जिनको रैली में सम्मिलित करा गया। अब ये दलगत राजनीति का स्तर है। आज अनेकों प्रकार के इस आरोप प्रत्यारोप के दौर में बातें जो हैं, अफवाहें मेरे राजनीतिक प्रतिद्वंद के द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा, कांग्रेस पार्टी के द्वारा गगरेट क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश में फैलाई जा रही है। उसी का ही एक जीता जागता उदाहरण आज मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ और मैं आपको बताना चाहता हूँ और दिखाना चाहता हूँ कि कुर्सी की इस लड़ाई में अपने खुद के राजनीतिक मतलब को सिद्ध करने के लिए ये जो पार्टी है, मुख्यमंत्री है और ये जो कांग्रेस पार्टी के गगरेट क्षेत्र के प्रत्याशी हैं और उनके ये जो चुने हुए नुमाइंदे हैं, उनके ये जो कहीं ना कहीं राजनीतिक सलाहकार हैं, ये किसी भी स्तर तक गिर सकते हैं।
राजनीति की धरातल की परिस्थिति का इनको कोई आकलन नहीं है। जनता के हित को इन्होंने कोई बात नहीं करनी है। अपनी तरफ से जन कल्याणकारी सोच के साथ ये जनता के बीच में क्या सोच का है उसके बारे में ना इनकी कोई विजन है ना कोई इनकी मिशन है। बस सिर्फ बेबुनियादी चीजों का जो है इन्होंने अपनी तरफ से बातें रखते आए हैं, आगे भी रखते रहेंगे। मैं इन सभी लोगों को अपने भाइयों के साथ मिलकर वार्न करना। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.k3।